जय हिंद स्टूडेंट। यह वीडियो क्लास 5th का हिंदी सब्जेक्ट का 4th चैप्टर से लिया गया है। ये 4th चैप्टर का वीडियो है जिसका 4th चैप्टर का नाम है हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का पार्ट 4 नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। यह एक कहानी एक लड़के की है जो कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि फनकार मतलब कि एक कलाकार होता है। फनकार मीन्स क्या हो जाएगा, एक कलाकार होता है। उसके बारे में बताया गया है कि उसने कैसे अपने काम को अंजाम दिया, कैसे उसने एक पत्थर को से नई नई यानी कि कैसे उसने अपने फ़न का अपने कलाकारी का प्रदर्शन किया और उसने एक पत्थर से कैसी नई नई आकृतियाँ बनाई, उसके बारे में यह बताया गया है। ठीक है, तो कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। एक पत्थर पर उसने क्या किया, घंटियाँ बनाना शुरू किया। ठीक है, लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। एक घंटी बनाई, उसमें नक्काशी मतलब कि उस पर कलाकारी छोटी छोटी उसमें डिज़ाइन वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की चीचे यानी किचरे छितरा यानी किचरे मतलब कि उसमें छोटे छोटे बारीक से जो कण होते हैं, जैसे हथौड़ी छेनी लगती है पत्थर के ऊपर तो उसमें किचरे यानी छोटे छोटे उसके कण निकलने लगते, किचरा जाती और वह आंखें चिकोड़ देता। यानी एकदम से छोटे छोटे कण उड़ते हैं तो वो एकदम आंखें बंद हो जाती है। चिकोड़ना मतलब आंखें बंद हो जाना। साथ साथ धीमी आवाज़ से वह कुछ गुनगुनाने भी लगता और वो मध्य मध्य यानी एकदम जैसे गाना गा रहा है उस टाइप से धीमी आवाज़ में वो गाने लगता है। और उसके उसके चारों ओर दूसरे संगत सास जो संगत रास होते हैं, उसके जो भी उसके साथी सहयोगी होते भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। यानी जो उसके संगत रास मीन्स क्या हो जाएगा, उसके जो साथ वाले काम सहकर्मी जो होते हैं, जो साथ में काम करने वाले होते हैं, उनको संगत रास कहा जाता है। वो भी अपने काम में डूबे हुए थे यानी लगे हुए थे। केशव 10 साल का था। ये कहानी किसकी है, केशव नाम के एक लड़के की। वो कितने साल का है, 10 साल का है और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके देखा, पिता को एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों और वाले और घुमावदार डिज़ाइन वाले यानी सकता था। वो यानी पिताजी ने एक बार अपने पिताजी को देखता था और जैसे वो उसके बाद वह अपने काम को बखूबी उसी तरीके से जैसे पिताजी करते थे उस तरीके से कर पाता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इस घंटियों को बजाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। यानी इन घंटियों को बनाना, ये घंटियाँ यानी जो भी नक्काशी का उसने काम, नक्काशी मतलब कि डिज़ाइनिंग का जो भी काम उसने पत्थर को तोड़ तोड़ कर नई नई डिज़ाइनें बनाना, नई नई आविष्कार करना, नई नई चीज़ों को बनाना, निर्माण करना, इसमें सबसे कठिन काम क्या था, ये घंटियों को बनाने का काम ही सबसे उसे ज़्यादा कठिन लगने वाला था, यानी मुश्किल लगता था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियाँ महीन नफीस मतलब एकदम महीन मतलब बहुत ही बारीक बारीक बहुत ही छोटी छोटी बेल बूटे, कलम के फूल और लहराते हुए सांप और इठलाकर मतलब कि लहराकर इठलाकर चलते हुए घोड़े से सब पत्थर पर उकेर पाएगा। यानी इस तरह की अलग अलग चीज़ें जैसे एकदम बेल बूटे मतलब कि बेल वगैरह का, कमल के फूल का लहराते हुए सांप की तरह इठलाते हुए चलने वाले घोड़ों की तरह वो यानी कि इन सब की आकृति क्या करेगा, वो उकेर पाएगा ना, बना पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते, जैसे कि उसके पिताजी बनाते, उसी तरह से वो भी सभी प्रकार की आकृतियों को बना पा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात के से आगरा आकर बस गए थे। यानी वह जब पैदा नहीं हुआ तो उसके माता पिता पहले कहाँ, गुजरात में रहते थे और वहाँ से वो आकर कहाँ, गुजरात यानी आगरा में बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। बादशाह अकबर उस समय क्या कर रहे थे, आगरा का किला बन बादशाह अकबर उस वक्त क्या, आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को
यहीं काम मिल गया और केशव के पिताजी भी वहीं अकबर के किले में काम करने लगे। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केशव का जन्म कहाँ हुआ? आगरा में ही हुआ था। उसने गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कोई कभी मौका ही नहीं मिला उसे, यानी कि अपने गुजरात में पुश्तैनी मतलब कि जो उसके बुजुर्गों का गांव था, जो उसके माता पिता जहाँ से आए थे, वहाँ जाने का कभी भी मौका नहीं मिला। आगरे की गलियाँ और अब सीकरी, अब बस यही उसका घर था, यानी आगरे का किला और अब सिकरी जो गाँव है वो वही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़ खड़ की के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई? यानी उसके कानों में से हमेशा क्या रहता था? खटखट की आवाज़ें, यानी कि वो तो कारीगरी के काम में लगा हुआ था, नक्काशी के काम में लगा रहता, तो सिर्फ खटखट की आवाज़ ही सुनाई, खटखट ठक ठक की आवाज़ ही वहाँ पर आती थी। परंतु एक बार जब उसे का क्या आवाज़ आती है कि माशा अल्लाह, कोई व्यक्ति आकर बोलता माशा अल्लाह, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत यानी एकदम आश्चर्य होकर जब कोई वर्ड निकलता है तो ये माशा अल्लाह जैसा, मतलब ए खुदा, इस टाइप के वर्ड आते हैं ना, क्या बात है, यानी एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। इसलिए एक व्यक्ति के मुंह से निकला जब माशा अल्लाह शब्द निकला तो एकदम क्या होगा? चौंक गया। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जब उसने पीछे मुड़ा और पीछे की ओर देखा तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है। उसने कहा, केशव ने, कि बेशक, हाँ, कोई इसमें कोई शंका की बात नहीं, बेशक मैंने ही ये घंटियाँ, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा हूँ? क्या आपको मैं इन पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा हूँ? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी चक्की यानी चलखी में जवाब दिया, ना, बड़े एकदम थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हुए, थोड़ा सा गुस्से, यानी कि घमंड या गुस्से में इस तरह से जवाब दिया। दिखता तो है, उस आदमी ने जवाब दिया कि भाई दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, आप इतने छोटे हो। वह आदमी हंसते हुए बोला कि आप बहुत छोटे हो, ऐसा विश्वास नहीं होता। मैं 10 साल का हूँ। मैं कितने साल का हूँ? 10 साल का हूँ। अच्छा, 10 अने अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, तब तो काफ़ी बड़े हो। यह उसने वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं अने वह आदमी हंसते हुए बोला वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम बहुत छोटे दिखते हो। उसने कहा, फिर केशव ने उत्तर दिया कि मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, यानी आप 10 साल के हो, यानी बहुत बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो कहता है कि मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, यानी वो लगभग 30 साल की उम्र का था। कद मछोला था। मछोला मतलब कि एक छोटे हाइट का था। वह सफ़ेद अग रखा और पजामा पहने हुए था। अग रखा मतलब कि जो शरीर के ऊपर ऐसा अंग रखा, मतलब कि कुर्ते टाइप का, और पैजामा पहना हुआ था, कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उस उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। वह कोई नहीं था, वो कौन था? महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करे, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर उन्हें।
यानी वो आदमी जो पहरेदार भागते हुए आया और केशव को चिल्लाते हुए कहता है, उन्हें उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि हुजूर आला के समक्ष तूने गुस्ताखी कर रहा, उनके सामने बैठा हुआ, उन्हें सलाम कर, उन्हें नमस्कार कर और उन्हें झुककर उनके सामने बैठ जा, यानी झुककर उनको सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, उसने कुछ कुछ समझ में आया। अब क्या होता है, केशव का माथा ठनका मतलब कि केशव को उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, उसे कुछ कुछ समझ में आने उसे जैसा समझ में आने लगा कि वह बदहवाशी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, यानी कि उस घबराहट में उसके हाथ से छेनी गिर गई। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, उसको लगा कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर की ओर देखा, यानी एकदम खरगोश की तरह एकदम डराउन यानी डर एकदम डरे सहमे सा अकबर की ओर देखता है। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी, यानी दखल अंदाजी मतलब कि हस्तक्षेप करना, उनके बीच में बातचीत में अवरोध जो उत्पन्न किया है, जिस अकबर को ये पहरेदार की इस तरह की हरकत अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उस समय यानी कि उन्होंने उस पहरेदार को अकबर में पहरेदार को थोड़ा सा यानी चिल्लाते हुए कहा कि ठीक है आप यहाँ से जाओ, हमें अकेला छोड़ो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि वो उसे क्या करना चाहिए। परंतु केशव क्या होता, पहरेदार चला गया, अब केशव असमंजस मतलब कि एकदम असमंजस विविध दुविधा की स्थिति में था। वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, ऐसी स्थिति में था। अब वो क्या करे ये नहीं, वो समझ नहीं पा रहा था। वापस अपना तक यानी नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे, यानी वो या तो अपना काम शुरू करे कि बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करे, बादशाह उसे कोई आदेश देंगे तब वो कुछ ना कुछ करे, तब यानी तभी वो उसका काम करे। दिल तो उसका अभी भी धड़ धड़ कर रहा था। अब बादशाह अकबर उसके सामने खड़े हुए थे तो उसका दिल एकदम धक धक कर रहा था, एकदम वो घबराहट में था। दिल तो उसका अभी भी धड़ धड़ कर रहा था। हाँ, अब वह डरा हुआ नहीं था, परंतु वो अब क्या डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए उससे बातचीत करते हैं, प्यार से उसकी तरफ देखते और बातचीत करते हैं। पूछते हैं बादशाह अकबर पूछते, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में कहा कि तुम्हारा नाम क्या? केशव। उसने नपातुला जवाब दिया। उसने केवल जो पूछ रहे थे उसी का जवाब दे रहा था, एकदम नपातुला जवाब दे रहा था। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया, यानी वो तो उलझन में था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इस स्थिति में था, तो उसने सिर हिला दिया कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छीनी का इंतजाम करना होगा, यानी अकबर कहते हैं कि आप यानी यदि आप मुझे सिखाना चाहते हो तो आपको तो भाई मेरे लिए छनी और हथौड़ी का इंतजाम करना होगा, ला कर दे। इंतजाम करना मतलब कि व्यवस्था करना। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उसने छेनी हथौड़ी उठाकर उस उल्टे पाँव लौट आया। उल्टे पाँव मतलब वो जैसे गति से गया था उसी गति से वापस फटाफट लौट आया। ठीक है, दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? केशव ने कहा कि हुजूर आप ये सब करेंगे, यानी एकदम वो संदेह भरी नज़रों से एकदम संदेहशील हो गया, एकदम शंका उसके मन में उत्पन्न हुई। क्यों नहीं? बादशाह अकबर कहते क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं भी सीख ही लूँगा। अकबर कहते हैं कि क्यों नहीं मैं करूँगा, मुझे विश्वास है कि मैं सीख लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सर्वप्रसाद यानी सकपका गया। सकपका मतलब वही और आश्चर्य, बहुत एकदम सटपटा गया। ठीक है, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता मुझे। उसने कुछ अनमने भाव में कहा, एकदम संकुचित अनमने भाव में, एकदम डरते हुए सहमे से इस भाव में उसने कहा कि आप इतने बड़े बादशाह और आप इस तरह का नक्काशी वाला काम करोगे, यानी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अकबर हंसकर बोले, अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डालियाँ ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने क्या किया कि मिट्टी से बड़ी डालियों को ढोने में, एक व्यक्ति के ढोने मतलब कि एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करी थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा कठिन है, मुश्किल है?
केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था कि वह अकबर के पास बैठ गया है और उन्हें छेनी हल पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा है। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले की टुकड़ी के पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना। और अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़ी को आहिस्ता आहिस्ता से मारना मारना है ने वो कहता है कि भैया कि अपने वक्त असा अकबर को केशव कहता है कि आपको हथौड़ी को एकदम नरमाई यानी धीरे से पकड़ना और एकदम हल्के हल्के ही हाथों से मारना है ऐसे। इसे उसने करके दिखाया, उसने ऐसा करके भी दिखाया, देखो ऐसा करिए। और कहा, और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किचरे जो किरचे हैं, किरचे मतलब जो कि उसके कण वगैरह है, उड़कर आंखों में चले जाएंगे। जो किरचे वगैरह निकलते हैं ना, वो इधर थोड़ा सा मीच कर रखना था, ताकि वो आपकी आंखों में किरचे वगैरह ना जाए। अकबर मुस्कुराते, जी हुजूर, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है जी हुजूर, यानी केशव को जी हुजूर कह रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ताकि आपको नन्हे फनकार जो हमारा ये पार्ट है इसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज मिल सके, ताकि आप इसकी एक्सरसाइज वगैरह कर सको। और बादशाह अकबर के बच्चे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे नक्काशी वगैरह क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप भी डिटेल में जान सको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।